पद्मश्री डॉक्टर जगदीश ने बुलडोजर कार्रवाइयों पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुंसिफ टीवी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि किसी मुलजिम के खानदान वालों को भी उसकी सजा देना गैर मुंसिफाना है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए बुलडोजर प्रथा पर तकरीबन रोक लगाया जैसा फैसला सुनाने के बाद इस मामले ने लगातार जो है वो सुर्खियां बटोरी हुई हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर जगदीश मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस फैसले का जो लगातार एक बड़े तबके के जरिए स्वागत हो रहा है, डॉक्टर साहब इसको कैसा देखते हैं? सर जो है वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और बड़ी नज़दीक से जो है वो फर्स्ट रनर अप उस चुनाव में रहे थे। सर, बुलडोज़र का जो फैसला है वो एक ऐसा फैसला है जिसका इस्तकबाल पूरी की पूरी कम्युनिटी ने किया है और सेक्युलर लोगों ने कहा है कि आज ज़रूरत थी देश को इसी तरह के फैसले की। कैसे इसको देखते हैं सर? इस जो फैसला जिस सरकार ने भी किया है वो कम असंवैधानिक फैसला है कि बुलडोजर चला करके किसी अपराधी को सजा देना, क्योंकि सरकार फिर कोर्ट किस लिए बना है, जज किस लिए बना है? अगर सरकार ही अपने आप को जज डिक्लेयर कर देगा तो कोर्ट क्या करेगी, ये क्या करेगी? और इस तरह से आप अभी देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस पर स्टे लगाया था 1 महीना पहले, और अभी एक जजमेंट आया कि आप इस तरह से कोई भी अगर कानूनी करता है तो असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने बुलडोजर को चलाना असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर एक आदमी अपराध करता है तो उसके लिए आप पूरे परिवार को, संपत्ति को ध्वस्त नहीं कर सकते। उस व्यक्ति को पकड़िए और पकड़ने के अलावा आपको भी सजा देने का राइट नहीं है। आप कोर्ट में उनको लाइए, केस लाइए, जज उसका फैसला देगा। सरकार इसकी फैसला नहीं कर सकती। बिल्कुल सर, जिस तरह से हमने देखा सर एक के बाद एक दूसरे राज्यों में भी इस प्रथा को जो है वो एक्सेप्ट या अडॉप्ट किया जा रहा था। आप उत्तर प्रदेश को करीब से जानते भी हैं, चुनाव भी आपने वहाँ से लड़ा है। ऐसा इसकी शुरुआत तकरीबन मतलब योगी यूपी से शुरू, यूपी और बुलडोजर बाबा भी उत्तर प्रदेश के सीएम को कहा जाता है। तो इसकी जो इस प्रथा की शुरुआत थी, किस तरह से सर इसको पूरा आप देख रहे हैं? बहुत गंदे तरीके से ये तानाशाही है। ये हो गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी सरकार आपके हाथ में आ गई तो आपने लाठी ले लिया और जो कमजोर व्यक्ति है उसको आपने मार दिया। तो वो कहावत आ गई कि जिसकी लाठी उस सरकार इस तरह से नहीं चलती कि आपके हाथ में सरकार है तो आप उसी कमजोर पर लाठी चला दीजिए। तो इस तरह का जोगी जी ने काम किया। बहुत स्वागत इस फैसले का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सर हुआ है और तकरीबन हर तबके के सेक्युलर जमात ने इसको बहुत अच्छा फैसला बताया है। कैसा? सेक्युलर ही नहीं, हर सिटीजन इसको, हमारे देश का क्या पूरे वर्ल्ड का ही सिटीजन जो है इसको फैसले को सही बताया है। एक बहुत ही गलत हो रहा था ये फैसला, बहुत ही लेट आया। क्यों? कोर्ट का ये बहुत ही तकलीफ दे है। ये कोर्ट को तुरंत सो मोटो केस लेना चाहिए था। मतलब जो इस केस को लेकर गए, मसाद साहब लेके गए ना, वो उनको लेके जाना नहीं, अरशद मदनी मसद साहब लेकर गए। ये तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे तो सो मोटो केस बहुत लेती है। तो ऐसे केसेस को जब ऐसा घटना देश में घट रहा था तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसे पहले भी लेना चाहिए था और तुरंत इसका रोक लगाना चाहिए था। इतनी घटनाएं घटती नहीं। मैं तो बता रहा हूँ कि 2021-2022 में इतनी घटनाएं घटी यूपी में। हमने यूपी का हर जगह किया कि इवन मतलब कि पुलिस ने एक अपना धंधा बना लिया था। क्योंकि हम लोग एक जगह गए थे आजमगढ़ के पास और एक शेड्यूल्ड कास्ट फैमिली, ये नहीं कि मुस्लिम पर, शेड्यूल्ड कास्ट फैमिली, वो अपना इंसाफ कर रहे थे गांव में बैठ करके। और वहाँ पर पुलिस वाले आ गए तो उन्होंने गांव का मामला है, हम लोग गांव में निपट लेंगे। तो इस पर पुलिस वालों ने उनसे आर्गू किया। तो उन्होंने आर्गू किया तो पुलिस वालों ने उनको, जो मुखिया थे, उनको उन्होंने लाठी से 2 लाठी चला दिया। तो गांव वाले गुस्से में आ गए। तो गांव वाले गुस्से में आकर के उनको भी एक थप्पड़ लगा दिया। तो पुलिस वाला भाग करके और पुलिस प्रशासन ने आ करके उनके घर को, पूरे गांव को, आधे गांव को उन्हें ध्वस्त कर दिया। वो तो हम लोगों ने सही किया। फिर इमीडिएटली जोगी जी को पूरा पैसा देना पड़ा और बनाना पड़ा।
लेकिन ऐसे घटनाएं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू किया, जो कि असंवैधानिक था। और इस तरह से अगर आपके हाथ में पावर है तो आप कानून के अनुसार चलिएगा, देश संविधान के अनुसार चलेगा। आज देश में जो माहौल बना हुआ है, जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि सरकार, कोई भी सरकार है भाजपा की, वो संवैधानिक तरीके से देश को नहीं चला रही है। सर, एक सवाल कल से ये भी उठ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद लगातार ये सवाल उठा है कि जब इस प्रथा को गलत मान लिया गया तो क्या उन लोगों के लिए मुआवजे का प्रावधान भी कराया जाना चाहिए जिन लोगों के, सैकड़ों लोगों के घरों को तोड़ दिया गया? प्रावधान किया गया है जी। कि अब जो ऐसा, खैर ऐसा तो करेगा नहीं, लेकिन सरकार ने कहा है कि, लेकिन ये तो उनके लिए सर, जो अब अगर ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है, जो सैकड़ों घर अब तक तोड़ दिए गए हैं, क्या उनके मुआवजे के लिए कुछ मांग होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए जी। बिल्कुल होनी चाहिए कि, और एक्शन भी होना चाहिए। मतलब सबसे पहली बात तो कि उसको, आपको जो भी उनका तोड़ा है आपने, उनको आप बनवाइए, क्योंकि आपने अनकंस्टिट्यूशनल काम किया है तो उसको संवैधानिक तरीके से बनवाइए और बना कर दीजिए, क्योंकि वो पूरे का पूरा परिवार को आप सजा नहीं दे सकते। आपने पूरे परिवार को सजा दिया है, आप उस आदमी पर केस चलाइए जो अपराध किया हो। जी, सही बात है। उन लोगों पर केस चले जो अपराधी हों या जो दोषी करार दिए गए हों, लेकिन पूरे के पूरे घर को इसका दोषी या इसके लिए प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा साफ कहना है पद्मश्री डॉक्टर जगदीश जी का। और साथ ही साथ ये भी कहना है कि जो लोगों के घर इस पूरे मामले में तोड़े गए हैं उनको कंपनसेट भी किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन बलवंत के साथ दिल्ली से मुंसिफ टीवी के लिए मैं सैयद अकरम।